कृषि बिल के खिलाफ राजस्थान की सरकार आज सड़कों पर है। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। हमारे साथ हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार को धरने पर उतरने में देरी हो गई? शरद जी, देरी नहीं हुई। लोकसभा से लेकर राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली तक हम लगातार लड़ रहे हैं। मैं तो बीजेपी वालों से कहता हूं कि पूरे देश में इनके मंत्री, इनके एमपी घूम रहे हैं। एक मंत्री, एक एमपी में हिम्मत है तो शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके किसान को समझाए, दिल्ली के बॉर्डर पर जाए। ये इतना डर गए कि सड़क मार्ग से घूम नहीं रहे इनके बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद। ये इतना घबराए हुए हैं कि हवाई जहाज से निकलते हैं, घूमते हैं, घबराए हुए। मैं आज कह रहा हूँ, 40 किसानों की मौत के लिए बीजेपी का घमंड और तानाशाही जिम्मेदार है। क्या देश को अडानी चलाएगा? देश को अंबानी चलाएंगे? जब किसान चाहता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ये बिल स्टे कर सकते हैं क्या, तो नियत तो देश की समझ ली। ये किसान की आवाज नहीं, हिंदुस्तान के अवाम की आवाज है। बीजेपी के अंत का कारण ये बीजेपी का घमंड और झूठ, ये अंत का कारण बनेगा। इनको किसान बिल विड्रॉ कर लेने चाहिए। जब किसान चाहता ही नहीं तो क्यों जिद किस बात की? मैं देख रहा हूँ लगातार आप कई दिनों से किसान सभा कर रहे हैं, तो क्या लोगों का कहना है इस बिल को लेकर? क्या सोच है उनकी? देखिए, लोगों के मन में एक भावना है। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीदें थी। उनको ये पता नहीं था कि इनका जिद इतना जबरदस्त है। किसी एक व्यक्ति के लिए क्या पूरे देश को स्टैक पर लगा सकते हैं? इतना घमंड राजनीति में। यहाँ इस देश में अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, इस बीजेपी में अडवाणी जी भी हैं, इसमें भैरव सिंह शेखावत भी रहे, जो फ्लेक्सिबल रहे। लेकिन पहली बार जिद और घमंड बीजेपी का दिखाई दे रहा है। चाहे किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, बॉर्डर घेर के बैठा है, दिल्ली जाम पड़ी है, ना जा सकते ना आ सकते हैं। केंद्र सरकार नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार है ही नहीं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार का व्यवहार है, इससे लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है और बीजेपी का सफाया होने की तैयारी है। जिस तरह से किसानों ने वहां पर दिल्ली में बैठा है, धरने दे रहे हैं, जयपुर में भी कई किसान संगठन बैठे हैं, चाहे रामपाल जाट के हो या अमरा राम जी का हो, हनुमान बेनीवाल का हो, लगता है कांग्रेस को भी इस तरह से सड़क पर उतरनी चाहिए? कांग्रेस लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। बीजेपी चाहती है इस आंदोलन को कांग्रेस और बीजेपी में बांट कर ये मैसेज देना कि ये राजनीतिक आंदोलन है। ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत जैसे लोग इस बात को समझते हैं कि बीजेपी जिस रास्ते पर जाकर कांग्रेस को डाइवर्ट करना चाहती है, कांग्रेस उस षड्यंत्र में इस बार फंस नहीं रही। वो चाहते हैं कि बॉर्डर पर जाकर कांग्रेस के नेता बैठ जाए तो हम कहेंगे कांग्रेस का आंदोलन। हमारा आंदोलन ही नहीं है, ये बीजेपी का भी नहीं है। ये देश का अन्नदाता किसान निकला है, जो पार्टीबाजी को छोड़कर अपने खेत खलिहान को, देश को बचाने के लिए निकला है। आप उसको राजनीति से जोड़कर कमजोर करना। आज तक बीजेपी का हर षड्यंत्र सक्सेस हुआ है, पहली बार बीजेपी फंस गई। यहाँ पर लगातार 3 सुसाइड भी हो गए, कई लोगों की मौत हो गई किसानों की। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं कि किसान और सरकार एक सहमत नहीं हो पा रहे हैं मौतों के बाद भी। तो इससे आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि किसान इनकी रोटी खाने को तैयार नहीं है। जब वो बात करने जाते हैं तो सरकार को अपने लंगर की रोटी खिलाते हैं, इनकी रोटी नहीं खाते। किसान का भरोसा टूट गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप किसान बिल ये विड्रॉ कर लो, और विड्रॉ कर लेंगे तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ ये कुछ बच जाएंगे। नहीं तो मैं आज कह रहा हूँ आपको, 6 वर्षों में ये पहली बार जनता के बीच में गए, जनता को मारने की कोशिश की। हर बार ये बच जाते हैं हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करने के भाषण देकर, धर्म को आगे लाकर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम। तो ये राम के सगे ना कृष्ण के। जब ये इंसान की सगे नहीं तो राम के सगे कैसे हो सकते हैं? ये लड़ाई हिंदू मुसलमान से ईसाई की नहीं है, ये देश की लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप देख लेना, बीजेपी के सफाये का कारण ये किसान आंदोलन होगा। घर घर में किसान के प्रति सिंपैथी है, हिंदुस्तान के हर घर में। कांग्रेस की क्या योजना है आज के धरने के बाद? फिर आगे क्या योजना? कांग्रेस की एक योजना, 5 तारीख से हम किसान बचाओ देश बचाओ अभियान पूरे राजस्थान में चलेगा। किसान के घर घर तक जाएंगे, जाकर ईमानदारी से बोलेंगे उनके बीच में। ये बीजेपी के नेता तो झूठ बोले, किसानों में तो ये जाते नहीं है। ये तो अपने कार्यकर्ताओं में भाषण देकर खबर छपवा लेते हैं। और इनके केंद्रीय मंत्री जितनी झूठ बोल रहे होते हैं तो कोई नहीं बोल रहा। ये है कहाँ? यदि तुम्हारे में दम है तो किसान की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? आज तक के चैनल पर तो किसान के विरोध की आवाज आ रही है, मैंने तो पक्ष की आवाज नहीं सुनी। देखा जा सकता है किस तरह से अब तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, इस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत पूरी पार्टी जो है किसानों के पक्ष में धरने पर बैठी हुई है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।